गुजरात के अंदर क्या बहुत बड़ा खेला होने वाला है। गुजरात में निश्चित तौर पर फायदा मिलने वाला और बीजेपी हारने वाली। होन बजा बजा के दिखा रहे, देखो हमने कार खरीद ली है, देखो हमने कार खरीद ली है। बिहार में गुजराती मॉडल लाना चाह रहे थे, विधायक खरीद कर उनको दिखाना चाह रहे थे कि हम तोड़ सकते हैं, लेकिन बिहारी बाबू अपने बिहारी बाबू हैं, उन्होंने उनसे पहले अक्लमंदी दिखा दी कि देखो बेटा महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। भारत की राजनीति के अंदर भूचाल आया हुआ है। गुजरात चुनाव होगा वो वास्तविकता पर होगा, वो हकीकत पर लड़ेगा और जनता से बात देखे। अब तक झूठ चलता आ रहा था सब। ये तो है, हम भी झूठ में रहे भाई, यही हुआ ना, सिर्फ एक पार्टी को छोड़कर बाकी सारे एक हैं। गुजरातियों को व्यापारी कहा जाता है, जन्मजात व्यापारी होते हैं और व्यापार में एक दो बार नुकसान सह सकता है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, क्या उसमें भी नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। इस वक्त भारत की राजनीति के अंदर भूचाल आया हुआ है, चाहे वो बिहार की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, और इन राज्यों की जो राजनीति है उसका असर हमें दूसरे राज्य की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। जो अभी आने वाले समय में गुजरात के अंदर, जी हाँ, गुजरात के अंदर चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के ऊपर क्या बिहार के अंदर अभी जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, क्या उसका असर देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर क्या बहुत बड़ा खेला होने वाला है और इस खेला के किरदार कौन कौन होंगे जो वहां पर परिवर्तन की लहर लाएंगे या एक बदलाव की लहर लाएंगे। क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपको क्या लगता है अभी जिस तरीके से बिहार के अंदर राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ उलटफेर होता हुआ हमें देखने को मिला, क्या उससे आने वाले समय में गुजरात राज्य के अंदर जो चुनाव है उस पर असर देखने को मिलेगा? ये जो गुजरात राज्य है और इस गुजरात को लेकर जो मॉडल बनाया गया था मोदी जी के आने से पहले, ये वास्तव में एक पानी का बुलबुला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा झूठ है। पानी के बुलबुले को आप एक उंगली लगाइए, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर गुजरात मॉडल के आप अंदर झांकेंगे तो खत्म है, कुछ नहीं है वहाँ पर वास्तविकता। ये वही गुजरात है जहाँ पर अभी जब अमेरिका के राष्ट्रपति जाते हैं तो इनको एक पूरी दीवार बनानी पड़ती है ताकि पीछे रहने वाली असलियत, जो असली गुजरात मॉडल है, वो ना दिख जाए। मतलब असलियत छुपा रहे हैं, आप कह रहे हैं जो असली गुजरात है उसको छिपाकर बस ऐसे ही बातें की जा रही हैं। शालिनी जी, असली गुजरात वही है जहां पर इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो सबसे ऊपर है, जहां पर गरीबी सबसे ऊपर है। एक क्राइसिस के तौर पर इकोनॉमिस्ट वहां पर बता रहे थे गरीबी के लेवल ये आ चुका है, और वही गुजरात है। गुजरात मॉडल को और राज्यों के लिए एक तरीके से मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है और आप उस मॉडल के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। हाँ, वो मॉडल वैसा ही है ना, जैसा यूपी में क्या करते हैं ये लोग, विदेश की तस्वीर लाते और यूपी की बता देते हैं। भाई गुजरात के टाइम पर क्या उन्होंने पूरे विश्व से अलग अलग तस्वीरें उठाई हैं और वो सारी गुजरात की बता दी गई थी। अब जो गुजरात को जानता था या जो रहने वाला था वो किस किस को बताता जाकर यहाँ की तो बिकाऊ मीडिया है, उन्होंने उसको दिखाना शुरू करा, ये गुजरात है, ये मॉडल है, देखो बहुत बड़ा हुआ है, फलाना है। लेकिन वास्तविकता ये है, ना तो वहाँ पर रोजगार है, ना शिक्षा है, ना सुरक्षा है, और जहाँ तक बात पैसे की आती है, कारोबार की आती है या उद्योगपतियों की आती है, तो पैसे लेकर भागने वालों में भी अधिकतर वहीं से हैं। सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप वहाँ पर पकड़ी जाती है, कार्रवाई के नाम पर 2 दिन में वो खबर गायब हो जाती है। तो गुजरात मॉडल मैंने पहले भी कहा, एक ड्रामा है, ढकोसला से ज़्यादा कुछ नहीं है। ना वहाँ पर करने को कुछ है, ना दिखाने को कुछ है। अगर है तो सिर्फ झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है उन लोगों के पास में। अच्छा, तो मतलब गुजरात की जनता को झूठ परोसा जा रहा है। गुजरात, मोदी जी के गुजरात के अंदर, अमित शाह के गुजरात के अंदर गुजरात की जनता को झूठ परोसा जा रहा है नहीं, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है ये तो अब सब पब्लिक समझ चुकी है। किस तरीके से बीजेपी इलेक्शन जीतती है, क्या क्या यूज करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी में यह हाल नहीं हो रहा होता जो इनका बिहार में कर दिया अभी। अच्छा, बिहार में कैसे, आपको क्या लगता है बिहार में अभी जो इस वक्त हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? बिहार समझने से पहले शालिनी जी, सबसे पहले उससे पहले हमको आना पड़ेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो हुआ वही बिहार में होने वाला था। विधायक की खरीद फरोख्त करो, उनको डराओ, ईडी दिखाओ, सीबीआई दिखाओ, ये सब कुछ कराओ, विधायक अपने साइड में कर लो। विधायक अपने साइड में आते हैं, हम चाणक्य बन जाते हैं। अब बिहार में क्या हुआ, ये कहावत है, मतलब आप कह रहे हैं कि खेल जो है वो उल्टा पड़ गया। एक कहावत है, यूपी और बिहार की राजनीति इनके बस का नहीं है। यूपी और बिहार वालों को राजनीति नहीं सिखा सकते। बिहार में गुजराती मॉडल लाना चाह रहे थे, विधायक खरीद कर उनको दिखाना चाह रहे थे कि हम तोड़ सकते हैं, लेकिन बिहारी बाबू अपने बिहारी बाबू हैं, उन्होंने उनसे पहले अक्लमंदी दिखा दी कि देखो बेटा महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है, यहाँ की राजनीति हमारे हिसाब से चलेगी। हीरो है यहाँ के, हैं मतलब हीरो है। अच्छा, हीरो है। यूपी में क्या हुआ, धोखेबाजी हुई शुरुआत में। धोखेबाजी यूपी के अंदर कैसी धोखेबाजी?
गुजरात मॉडल भाई, जो नकली फर्जी मॉडल दिखाया, यूपी वालों को लगा कि भाई वाह भगवान आ गया, अब तो सब कुछ ये कर देगा, सब बदलाव हो जाएंगे। देखिए होता क्या है, अभी भी फिलहाल भी वही चल रहा है। अब ये लोग तिरंगा को लेकर चिल्ला रहे हैं, रोज नए नए ड्रामे हो रहे हैं, रोज कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जब एक कोई नई गाड़ी लाता है ना, तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को दिखाने की कोशिश करता है जिसके पास पहले ही गाड़ी हो। वो उसको सामने जाकर नाटक करेगा, हॉर्न बजाएगा, जबकि वो पहले से जिसने गाड़ी ली हुई है वो शांति से बैठा है कि भैया मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने घर आज लेता हूँ, पूरे ड्रामे करता हूँ। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक इंडिया की आज़ादी के बाद तिरंगे को अपनाने से मना कर दिया था। इनके आरएसएस जो इनका मुखिया है, उन्होंने पिछले साल तक भी झंडा अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया था। आज ये सारे तिरंगे को लेकर नाच रहे हैं यार। अभी तक नहीं लगाया था, अभी कुछ टाइम पहले ही मोहन भागवत और आरएसएस ने अपनी डीपी पर तिरंगा लगाया है। आज ही तो बदला है वो, आज ही की तो बात है। आज मैंने भी देखा आरएसएस का, भाई 75 साल में कुछ ही हुआ, आखिरकार इनको 75 साल में घुटने टेकने पड़े तिरंगे के सामने, जो अड़े हुए बैठे थे, नहीं जी तिरंगा हमारा झंडा नहीं है। शर्म आरएसएस जो राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रभक्ति की बात करती है, आप बोल रहे हैं कि वो राष्ट्र प्रेम नहीं करती, डीपी नहीं लगाई तो वो राष्ट्र प्रेम नहीं करती है। देखिए, अगर झंडे की बेइज्जती करना राष्ट्र प्रेम है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर हमारे देश के लिए जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादतें दी, उनके खिलाफ जाकर अंग्रेजों की मुखबरी करना राष्ट्र प्रेम है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। आज की तारीख में भी अगर जो देश के लिए बात करा उसको उठाकर जेल में डाल रहे हैं, ये राष्ट्र प्रेम है, तो निश्चित तौर पर मैं देशद्रोही हूँ और सबसे बड़ा हूँ इन लोगों के लिए। ऐसे फर्जी राष्ट्रवादियों के लिए मैं देशद्रोही हूँ। मतलब फर्जी राष्ट्रवादी कह रहे हैं आप एक बहुत बड़ी पार्टी को, जिससे खुद मुख्यमंत्री है उनका बोला जाता है कि करीबी है मुख्यमंत्री उनके। फर्जी राष्ट्रवाद नहीं तो क्या है ये? आज से पहले तिरंगा कहाँ गया था? कहाँ पर था आज से पहले तिरंगा? संघ के किसी भी मुख्यालय पर तिरंगा फहराने के लिए सीधा मना कर दिया जाता था। ये कौन सा राष्ट्रवाद था? अभी भी डॉक्टर कफील ने जब वहाँ पर काम करना शुरू करा, उसने कौन सी गलती करती, उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया। असलियत बता रहा था, ये कौन सा राष्ट्रवाद था? एक सैनिक सामने आया, उसने कमी बताई सेना की, उसको उठाकर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी, उसे सेना से निकाल दिया जाता है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? मतलब बीजेपी अभी जो राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की बात कर रही है, 75वीं वर्षगांठ मनाएगी आज़ादी की, तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ढोंग है? इसका असर गुजरात चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? गुजरात चुनाव पर तो डेफिनेटली असर जाना है। बात पहले मैं इसकी कर दूं, राष्ट्र प्रेम की या जो राष्ट्रभक्ति चल रही है सब की, तो तिरंगे को लेकर बवाल मचाया हुआ है इन लोगों ने। तिरंगा हमारे लोगों की नई बात नहीं है। हम तो जब से पैदा हुए हैं, हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को और बीच बीच में हर चीज़ पर तिरंगा फहराते हैं। तो हम तो नॉर्मल है भाई, जैसे पहले थे आज भी ऐसे ही हैं। इन लोगों के लिए नया है, इन्होंने नई नई कार खरीदी है, तो जिनके पास पहले से एक कार है उसके सामने हॉर्न बजा बजा के दिखा रहे, देखो हमने कार खरीद ली है, देखो हमने कार खरीद ली है। भारत कहते हैं ना कि असली जो भारत है वो गाँवों में बसता है, गरीबों में बसता है। लेकिन असली भारत को मार रहे हैं, उस गरीब को मार रहे हैं जिसके पास पैसे नहीं थे झंडा लेने के लिए। जबरदस्ती कराया गया कि भैया झंडा ले, नहीं लेगा तो तुझे राशन नहीं मिलेगा। तो अगर ये राष्ट्रवाद है तो मैं इसके बिल्कुल निश्चित तौर पर खिलाफ हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि इसका असर क्या आने वाले चुनावों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी जो है राष्ट्रवाद राष्ट्र प्रेम के नाम पर कि काफी बड़ा जो जनता का एक समूह है उनके साथ है। अगर राष्ट्र प्रेम की बात होती और जनता राष्ट्र प्रेम समझती, इनके वाला असली वाला समझ चुकी है, असली वाला समझ चुके, उन्होंने बिहार में दिखा दिया कि राष्ट्र प्रेम किसको कहते हैं, ये होता है राष्ट्र प्रेम। मतलब जो जेडीयू और आरजेडी साथ आ गए हैं तो इसका मतलब, और कांग्रेस भी अब साथ में आ गई है, तो मतलब ये विपक्षी एक साथ आ गए, तो मतलब राष्ट्रवाद, असली राष्ट्रवाद यहाँ देखने को मिलेगा हमें। दो चीजें शालिनी जी, एक है राष्ट्र, एक है पार्टी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में अलग अलग सब लोग हो सकते हैं, मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, किसी और की हो सकती है, लेकिन ये बात देश की है तो सबको एक हो जाना चाहिए। बिहार में वही देखने को मिला। मतलब विपक्षी राष्ट्र के लिए एक हो चुकी है। बिल्कुल हो चुके हैं भाई। बिहार में क्या हुआ? यही हुआ ना, सिर्फ एक पार्टी को छोड़कर बाकी सारे एक हैं। तो यानी क्या, तो एक गलत है, सारे गलत है। अब सारे तो गलत नहीं हो सकते, मैं कहूँ मेरे अलावा तुम सब पागल हो भाई, तो बाकी सब पागल नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर मैं पागल हूँ। बीजेपी अकेली कहे कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, बाकी सब ये राष्ट्र वो है, विरोधी हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जितने राष्ट्रभक्त हैं, अब जो विपक्षी का जो एक घड़ा है वो एक साथ आ चुका है, क्या ये सभी लोग जब एक साथ आ गए तो आने वाले गुजरात चुनावों पर क्या हम इसका असर देखने को मिलेगा? ये पार्टियां जो है गुजरात में इसका फायदा उठाएंगी गुजरात चुनावों में, आपको क्या लगता है? देखिए गुजरात में निश्चित तौर पर फायदा मिलने वाला और बीजेपी हारने वाली है। अच्छा। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला, जो वहाँ की गरीबी है, जो लोग पब्लिक में खाने के लिए तरस से, महंगाई से जो मर रही है पब्लिक, वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है। दूसरा, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े स्तर पर है। इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं, उसको अवेयर कर चुके हैं लोगों को, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है, वो सारा इनके खिलाफ है। इसके अलावा पाकिस्तान में बिना बुलाए पहुँच जाते हैं बिरयानी खाने के लिए,
उसी पाकिस्तान को जिसको रोज बैठ कर एक गाली देते हैं। ये देशभक्ति है, देश प्रेम है। आज चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में अपना गांव बसा लिया पूरा, उसके जहाज हमारे टेरिटरी में उड़ रहे हैं। ये देशभक्ति है, ये देश के खिलाफ जाने वाली बात है। उन पर एक भी वर्ड ना बोलकर आज ये लोग तिरंगे की बात समझा जाए कि इन सब चीजों का असर जो है, चाहे अभी गुजरात चुनाव के बाद जो साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, क्या उसमें भी हमें देखने को मिलेगा इसका असर? गुजरात चुनाव होगा वो वास्तविकता पर होगा, अच्छा, वो हकीकत पर लड़ेगा और जनता से बात देखे। तो अब तक झूठ चलता आ रहा था सब। ये तो है, हम भी झूठ में रहे हैं भाई। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम झूठ में रहे हैं। सच जब सामने आएगा तो इस बार गुजरात के इलेक्शन बताएंगे कि क्या होने वाला है। छोटे से छोटा रिक्शा वाले को बेचारा झंडे को शुरू से देख रहे हैं हम कि अपने हैंडल पर बांध कर चलता है। आज ऐसा क्या स्पेशल हुआ कि झंडे पर जोर दिया जा रहा है? क्या ऐसा खास है कि आज झंडे ही लगाना है, बेचना है? एक अभी खबर आई थी, 4-5 न्यूज़पेपर ने छापा है कि जो हमारे रिलायंस वाले साहब है ना, उनको झंडा बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। एक नई मशीन को टेक्नोलॉजी आई है जो झंडे बना रही है। ये छापा आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने, द हिंदू ने और बिजनेस स्टैंडर्ड ने। RIL बिकम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिस्टर प्लेयर, और पॉलिस्टर के ही जो नेशनल फ्लैग्स कैन नाउ बी मशीन मेड इन पॉलिस्टर। खेल समझ में आ रहा है सर आपको? मतलब अपनों को ही फायदा दे रहे हैं आप, ये सीधा सीधा कह रहे हैं। फायदा जा रहा है, घूम फिर कर देशभक्ति नहीं है ये। अच्छा। ये फिर मतलब जो लोग कहते हैं दोस्तों वाली राजनीति देखने को मिल रही है यहाँ पर। 11 लाख करोड़ तक झटके में उनका माफ कर दिया गया। DHFL कंपनी ने कितने लाखों करोड़ का भी घपला करा है, जिसने 27 करोड़ इनको क्या कहते हैं वो पार्टी को फंड दिया है, उस पर कोई इनकी कार्रवाई नहीं होती। ऐसी देशभक्ति होती है क्या? बस गरीब इंसान जिस पर खाने को नहीं, तू 25 रुपये का झंडा ले, नहीं लेगा तो तेरा राशन काटेगा, सब कुछ हो जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। ऐसी देशभक्ति से लोग हाथ जोड़ चुके हैं और हम भी जोड़ चुके हैं। गुजराती बहुत जल्दी जोड़ चुके हैं, क्योंकि गुजराती को व्यापारी कहा जाता है, जन्मजात व्यापारी होते हैं, और व्यापार में 1-2 बार नुकसान सह सकता है ये लोग, बार नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे। इस बार ये जो ठग बैठे हुए थे गुजरात के ऊपर, हक बोल रहे हैं, ठग जो बैठे हुए थे, इनकी अकल को ठिकाने लगा देंगे गुजराती इस समय। और इनको दौड़ा कर वहां से भगाएंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो आप अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार के अंदर बीजेपी को अलग करके RJD JDU एक साथ आ गए, तो एक बात कहीं ना कहीं उठ रही है कि साल 2024 के अंदर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियां ये मौका देंगी नीतीश कुमार को? देखिए, ये क्योंकि एकजुट होने की बात हो रही है सबकी। ये एकजुट की बात है, और अभी तक इस तरह का कोई किसी भी पार्टी ने इस तरह की बयानबाजी भी नहीं की है। ये सिर्फ एक आपसी वो चल रहा है लोगों का रुझान कि भाई कभी ममता जी का नाम आ जाता है, ममता जी का, कभी अब नीतीश कुमार जी का आ रहा है, कभी राहुल जी का आ जाता है, कभी किसी का आ जाता है। मतलब ये अभी, लेकिन कांग्रेस कह रही है हमारे जो नेता होंगे वो तो राहुल जी ही होंगे। कांग्रेस की तरफ से ये भी आ रहा है कहीं ना कहीं। किसी का अपना एक लीडर होता है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, नीतीश कुमार अपनी पार्टी के हैं, ममता जी अपनी पार्टी के। हर कोई पार्टी वाला चाहेगा कि मेरा लीडर बने प्रधानमंत्री, कोई दूसरे को ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन ये क्या होगा, जब सब बैठेंगे, जब राय मशवरा होता है तो तब निकल कर आएगा। अभी से किसी का भी नाम लेना वो जरा जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर तय है कि इस बार इन फर्जी राष्ट्रवादियों को दौड़ाएगी पब्लिक, और विपक्ष की सरकार बनेगी 2024 में निश्चित तौर पर। वो तो एकजुट हो रहे हैं देश को बचाने के लिए भाई। अच्छा, देश को बचाने के लिए विपक्ष अब एक साथ आए हैं, इतनी देर में जगे हैं। दे रहा है दुरुस्त है, कुछ तो कहना पड़ेगा ना। कम से कम जग तो गए हैं, एक साथ तो आ रहे हैं। जब देश में उन्होंने देख लिया, भाई उनको भी लगा होगा शायद कोई बहुत बड़ा आया है, जिसको दिन रात टीवी भी हर कोई दिखा रहा है कि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। उनको भी लगा होगा चलो देखते कुछ तो करेगा इंसान। अब बेरोजगारी में हम सबसे ऊपर हैं, भुखमरी में हम सबसे ऊपर हैं, हैप्पीनेस में इंडेक्स हमारा बिल्कुल गिर चुका है, और महंगाई का तो आप बस कहने का 1000 रुपये का हम सिलेंडर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जनता के सामने बिल्कुल क्लियर तौर पर आ चुके हैं। जनता समझ चुकी है कि भैया झंडा तो उठा लो, देशभक्ति तो हम दिखा लेंगे, लेकिन इन्हें दोबारा नहीं लाएंगे जिन्होंने बार बार लूट कर खा चुके हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज।